वेलकम टू साइबर ऑन डिमांड। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टैटिक राउट ट्रबल शूटिंग है। हमने स्टैटिक राउट की डिफरेंट टाइप्स जो है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर किया है। आज हम उसकी ट्रबल शूटिंग करेंगे। ट्रबल शूटिंग CCNA के एग्ज़ाम में सिमुलेशन आती है। बहुत कम टाइम होता है, आपके पास लिमिटेड टाइम होता है जिसमें आपने उसको ट्रबल शूट करना होता है। उसकी टिप यह है कि आप अपने पास वॉल पॉइंट और कागज़ रखें और फौरी तौर पे ये टोपोलॉजी उसके अंदर ड्रा करें। सेकंड स्टेप ये है कि आइडेंटिफाई करें कि आईपी एड्रेसेस एक सेगमेंट में एक दूसरे राउटर से दूसरे राउटर तक कौन से यूज़ हुए हैं। जैसे R1 से R3 के दरमियान यहाँ पे यूज़ हुआ है आईपी सबनेट 192.168.1.4/30। आपने क्विकली देखना है 192 क्लास सी क्या है। क्लास सी में 24 बिट जो है वो नेटवर्क के होते हैं और 8 बिट होस्ट के होते हैं, लेकिन यहाँ /30 लिखा हुआ है। तो आपने फौरी तौर पर 30 में से 24 माइनस करना है तो 6 आता है। तो आप समझ जाएंगे 6 बिट की सबनेटिंग हुई हुई है। उसके 6 बिट की सबनेटिंग का मास्क आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको पता हो कि 6 बिट की सबनेटिंग /30 का सबनेट मास्क क्या है। 255 ये सबनेट मास्क होता है। नेक्स्ट तौर पे आप टोपोलॉजी देखें, यहाँ R2 से R3 क्लास बी 172 क्लास बी का यूज़ हुआ है। क्लास बी में 16 बिट नेटवर्क के होते हैं, 16 बिट होस्ट, लेकिन यहाँ /24 है। तो 24 माइनस 16 करें आप, ठीक है, तो कितने रिमेनिंग होते हैं 8 बिट्स। तो 8 बिट की सबनेटिंग हुई हुई है। /24 का सबनेट मास्क सिंपल है 255 इसी तरीके से आप देखें यहाँ से R4 तक, R3 से R4 क्लास ए का यूज़ हुआ है। 10 क्लास ए में आता है। क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क के होते हैं और 24 बिट होस्ट के, लेकिन यहाँ 16 बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 16 माइनस 8 कितने रिमेनिंग हो गए। 16 माइनस 8 आपके पास रिमेनिंग बच गए इक्वल टू 8। यहाँ 8 बिट की सबनेटिंग हुई हुई है, ठीक है। और /16 का सबनेट मास्क, /16 का सबनेट मास्क बहुत सिंपल है 255.255.0.0। तो ये चीज़ें आपके पास क्लियर हो, आपके पास हो, क्योंकि ट्रबल शूटिंग में ये हो सकता है कि गलत इंटरफेस पे आईपी दी जा सकती है, गलत सबनेट मास्क दिया जा सकता है। यहाँ /16 है, 8 बिट की सबनेटिंग है, उसका ये सबनेट मास्क है, तो वहाँ पर क्लास ए का बाय डिफ़ॉल्ट /8 का सबनेट मास्क दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने इसको ट्रबल शूटिंग करना है, ठीक है, कि अकॉर्डिंग तो ये वाला मास्क आना चाहिए। /16 में दिया ये होता है। तो चलते हैं इसकी ट्रबल शूटिंग करने के लिए, स्टैटिक राउट की ट्रबल शूटिंग करने के लिए, और लिखते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ किस तरीके से हम ट्रबल शूटिंग करेंगे, कैसे कमांड देंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। R1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं अनेबल करता हूँ। सबसे पहले मैं कमांड देनी है, आपने कमांड देनी है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये आईपी एड्रेस 0/0 को दिया हुआ है और 192.168.1.5 है, यस है, और इसका स्टेटस जो है वो अप है, ठीक है जी। और इसको अब आप इस ये एक ही इंटरफेस है इसके साथ जिसको 192.168.1.5 आईपी दिया हुआ है। यहाँ डायग्राम में देखें तो 192.168.1.5 ही आईपी है। अब एक और कमांड दे के हम इसको आगे चेक करते हैं कि इसका सबनेट मास्क क्या दिया हुआ है, उस सबनेटिंग /30 के मुताबिक सबनेट मास्क है या नहीं। तो हम देते हैं शो इंटरफेसेस, ठीक है। मैं स्क्रॉल करता हूँ ऊपर, ये देखें ये गीगाबिट अप दे रहा है, लाइन प्रोटोकॉल डाउन दे रहा है। यानी अब देखें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक और दूसरी ट्रबल शूटिंग, गीगाबिट अप दे रहा है, इसका मतलब है केबल सही अटैच है इसके साथ और केबल कनेक्टर भी ठीक है, केबल भी सही है, लेकिन लाइन प्रोटोकॉल डाउन है कि आईपी एड्रेस सही नहीं है। तो आईपी तो यही है 192.168.1.5, टोपोलॉजी में चेक करें बिल्कुल यही आईपी है 192.168.1.5, लेकिन इसके साथ आप देखें /24 लिखा हुआ है कि यानी इसका सबनेट मास्क जो है वो सही नहीं दिया, 24 का दिया है, और इसकी जो सबनेटिंग हो चुकी है /30 की। तो यहाँ से देख ले हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, हमें पता चल गया, इस कमांड से आइडेंटिफाई कर ली हमने
कि इसका सबनेट मास्क जो है वो गलत दिया हुआ है, इसका सबनेट मास्क /30 के मुताबिक देने के बजाय /24 के मुताबिक दिया हुआ है। /30 का जो सबनेट मास्क आता है वो ये आता है 255.255.252 और /24 का जो है वो सबनेट मास्क आता है 255.255.255.0। तो ये तो सबनेट मास्क रॉन्ग है। तो ये ट्रबल शूटिंग फर्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, कमांड्स दे के आइडेंटिफाई कर ली कि ये प्रॉब्लम है। अब हम इस इंटरफेस में जाते हैं। ये इंटरफेस का क्या नाम है, गीगाबिट 0/0, और इसको करेक्टली सबनेट मास्क असाइन करते हैं, ठीक है, और इसका पुराना जो है वो ख़त्म करते हैं। देखते हैं पुराना किस तरीके से ख़त्म होता है और नया कैसे सही करेक्टली दिया जाता है, और इसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कन्फिगर इंटरफेस 0/0, ठीक है जी, नो आईपी। किसी भी कमांड से पहले नो लगा लें तो वो ख़त्म हो जाती है, तो हम ख़त्म करते हैं उसको। 192.5 सा IP 192.168.1.5, और जो इसका रॉन्ग सबनेट मास्क था 24 वाला जो ये होता है उसको हम देते हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गया ख़त्म। अब करेक्टली देते हैं, करेक्ट ये होगा 192.168.1.5 और करेक्टली सबनेट मास्क देंगे 255.255.252/30 के हिसाब से, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने नो शट डाउन भी दे देंगे कमांड, ठीक है जी। अब देखते हैं, इसको देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे कि ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, प्रॉब्लम ट्रबल शूट किया है। तो आप दें कमांड शो इंटरफेसेस, तो स्क्रॉल करके जाएं ऊपर गीगाबिट 0/0 में, ठीक है, गीगाबिट 0/0 लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन, ठीक है, 192.168.1.5/30, ठीक है। अभी भी लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो रहा है। अब इससे अगले राउटर जो ये इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्ट है उसको ट्रबल शूट करते हैं। ज़रूर उस इंटरफेस के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से, क्योंकि दोनों तरफ प्रॉपर केबल भी अटैच होनी चाहिए और सही आईपी भी देना चाहिए, उसी वजह से फिर जाके ये लाइन प्रोटोकॉल अप होगा। लेकिन अभी हमने ये मसला सॉल्व कर लिया है, करेक्टली असाइन हो गया 192.168.1.5/30। पहले यहाँ /24 लिखा था, गलत सबनेट मास्क था, अब हमने सही दे दिया, उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया है। तो इस R1 की तो हमने ट्रबल शूटिंग कर ली। अब हम आते हैं जी इसके ऊपर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी देखते हैं R1 में कि इसमें तो मैंने आईपी रूट भी कॉन्फ़िगर किया था, तो वो देखते हैं वो आईपी रूट राउटिंग टेबल में है या नहीं। अगर राउटिंग टेबल में आईपी रूट की कमांड या नेटवर्क ऐड नहीं होगा राउटिंग टेबल में, राउटर उस डेस्टिनेशन के लिए पैकेट फॉरवर्ड नहीं करेगा। और अगर इंटरफेस डाउन होगी, लाइन प्रोटोकॉल डाउन होगा, तब बेशक आप आईपी राउट करेक्टली इंटर कर दें, वो आईपी राउटिंग टेबल में इन नहीं होगा। तो वो कमांड देते हैं हम, शो आईपी रूट। तो देख लें, वही मेरी वाली बात हुई कि मैंने इसके ऊपर तो आईपी रूट सारे कॉन्फ़िगर किए हुए थे, लेकिन ये बिल्कुल राउटिंग टेबल खाली है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो इंटरफेस लाइन प्रोटोकॉल डाउन था, आईपी एड्रेस ही गलत था यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, मैंने इस पे कमांड दी है, ये देखें आईपी रूट की, तीनों आईपी रूट मैंने बिल्कुल करेक्टली असाइन किए हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर जो है वो राउटिंग टेबल खाली नज़र आ रहा है। तो ट्रबल शूटिंग का सेकंड पॉइंट है कि अगर राउटिंग टेबल में एंट्री ना आए तो इसका मतलब अगर कोई इंटरफेस डाउन हो या इंटरफेस पे सही आईपी ना हो या केबल ना हो, तो राउटिंग टेबल बेशक आप आईपी रूट की कमांड दे दें, वो इसके अंदर शो नहीं होगा। जब शो नहीं होगा, राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं होगी नेटवर्क की, तो राउटर कभी भी पैकेट आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकेगा। तो एक साइड के ऊपर तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है इस राउटर के ऊपर, ठीक है। अब दूसरे इस राउटर के ऊपर इसकी गीगाबिट 0/0 में देखते हैं क्या यही आईपी है करेक्टली, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसका। तो मैं अनेबल करता हूँ, ठीक है जी, शो
सबसे पहले कमांड देता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। वो अब मेरा जो ताल्लुक है वो इस वाले को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ये भी वो कह रहा है कि ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, ठीक है। तो इसका सब अब मैं देखता हूँ कि इसका सबनेट मास्क सही है कि नहीं है, फिर देखता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन क्यों शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ कमांड दूंगा मैं शो इंटर फेसेस, और जाना मैंने किसको चेक करना है, गीगाबिट 0/0 को। तो ये मैं आ गया हूँ गीगाबिट 0/0 को, लेकिन यहाँ पर तो आईपी एड्रेस सही करेक्टली असाइन हुआ है इस इंटरफेस को, और /30 यानी इसका मतलब है सबनेट मास्क भी सही दिया हुआ है, प्रॉपर दिया हुआ है, फिर ये क्यों शो कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। तो ये मसला होगा कि इसमें मैंने नो शटडाउन की कमांड नहीं दी होगी, वो मैं भूल गया हूँ, नो शटडाउन की कमांड नहीं दी हुई। तो मैं इस इंटरफेस में जाता हूँ गीगाबिट ईथरनेट 0/0 में, और नो शटडाउन की कमांड देता हूँ मैं। इसी वजह से वो दूसरे राउटर के अंदर आईपी रूट इंटर ही नहीं हुए राउटिंग टेबल में कि ये इंटरफेस डाउन थी, इसमें नो शटडाउन की कमांड ही नहीं दी थी। तो ये एक और मसला हमने सॉल्व कर लिया है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस मोड गीगाबिट 0/0, और यहाँ कमांड देनी है हमने नो शट डाउन, ठीक है जी। और दोबारा कंट्रोल जी करते हैं, और दोबारा लिख करते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यह लेंगे अप हो गया। तो आप देख रहे हैं हमने कमांड से किस तरीके से प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहे हैं, और किस तरीके से ट्रबल शूट कर रहे हैं, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तमाम चीज़ें, तमाम पॉसिबल कंडीशंस क्यों नहीं है, राउटिंग टेबल में राउट की एंट्री क्यों नहीं थी उस राउटर्स के अंदर, इस वाले राउटर्स के अंदर क्यों नहीं थी, क्योंकि ये वाली इंटरफेस शटडाउन थी, ये लिंक ही अप नहीं था। ये लिंक सबसे पहले दोनों अप होने चाहिए, केबल भी सही होनी चाहिए और अप होनी चाहिए, और इसमें सबनेट मास्क की गलत दिया था, उसको भी हमने ट्रबल शूट किया है। तो ये सारे प्रॉब्लम हो तो राउटिंग टेबल में शो नहीं करते। अब ये जो है दोनों तरफ इन हो गया है, ठीक है, अप हो गया, ये भी अप हो गया है, ठीक है। अब हम दोबारा कमांड देते हैं शो आईपी, ये लें जू ही, अब पहले खाली था टेबल, देख लें अब स्टैटिक राउट से ये सारी एंट्रियां उसके अंदर ऑलरेडी आ गई हैं, ठीक है। अब स्टैटिक राउट में आपने एक और भी चेक करना है कि यार एंट्री तो मौजूद है स्टैटिक राउट की, एस से स्टैटिक राउट आ रहा है, ठीक है। 1 उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट होता है, 172 का नेटवर्क भी है, 16 का भी है। तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि इसका आईपी रूट देते हुए आपने सबनेट मास्क सही दिया था। अगर आपने यहाँ गलत दिया तो देख लें स्लैश नोटेशन से पहचाने के सही दिया था कि नहीं दिया था, ठीक है। 10 का दिया था सही कि नहीं दिया था, नेटवर्क नंबर सही आ रहे नहीं है, ये आपने इसको यहाँ से वेरीफाई करना है। फिर आपने ये वेरीफाई करना है कि इसने जो सामने एड्रेस पैकेट को भेजना है इंटरफेस, उसका यही आईपी है 192.168.1.6, ये सही है। तो ये नेटवर्क आपने वेरीफाई करने हैं, ये नेटवर्क भी ठीक है, /16 उसमें 8 बिट की सबनेटिंग हुई है, क्लास ए है, ये भी ठीक है, 8 बिट की सबनेटिंग हुई हुई है। और यहाँ पे ये भी ठीक है कि वाकई क्लास बी में 24 की जो है सबनेटिंग हुई हुई है, ठीक है। और ये प्रॉपर तरीके से ठीक है। अब ये चेक करना है ये आईपी यही है 192.168.1.6, तो चेक करते हैं, हाँ यही आईपी एड्रेस है सामने वाला, इसी को भेजना है इसने, इसका आईपी सही है 192.168.1.6 प्रॉपर तरीके से, ठीक है, प्रॉपर। अगर आपको इस शो आईपी रूट के अंदर देख लें, अभी तक लिंक अप नहीं था तो उसमें स्टैटिक राउट बेशक मैंने इन किया था, लेकिन उसकी एंट्रियां नहीं थी। जो ही लिंक अप हुआ सारी एंट्रियां स्टैटिक राउट के खुद ब खुद राउटिंग टेबल में आ गई। तो आपने उसका देखना है सबनेट मास्क आईपी रूट देते हुए सबनेट मास्क सही दिया है प्रॉपर तरीके से, गलत तो नहीं दिया, यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आपने यहाँ 16 दिया होता वहाँ आईपी रूट में, तो यहाँ ये /16 लिखता, तो आप कहते हैं ये तो गलत है, क्योंकि टोपोलॉजी में तो ये /24 है। तो इस तरीके से भी ये देख ले कितने 2-3 पॉइंट्स और जो है वो क्लियर हो गए हैं ट्रबल शूटिंग के हवाले से। तो ये तो हो गया लिंक ओके, यहाँ से ट्रबल शूट है। अब यहाँ से हम ट्रबल शूट करते हैं इस वाले राउटर्स के ऊपर कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। R3 का राउटर है, तो यहाँ मैं करता हूँ, ये की 3 इंटरफेस है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो तीनों इंटरफेसेस ये भी अप है, ठीक है जी, ये भी अप है और ये भी अप है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यानी इसका मतलब केबल्स भी सही हैं और आईपी भी दिया हुआ है। अगला चेक करते हैं कि क्या इसका सबनेट मास्क सही असाइन है अकॉर्डिंग टू देयर सबनेटिंग, अकॉर्डिंग टू देयर टोपोलॉजी के मुताबिक।
तो शो इंटरफेसेस करते हैं। तो वन बाय वन इसको चेक कर लेते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ ऊपर। तो पहली पोर्ट है जी गीगाबिट ईथरनेट 0/0 अप है, प्रोटोकॉल भी अप है। इसको आईपी दिया है 192.168.1.6, बिल्कुल टोपोलॉजी के मुताबिक। /30 बिल्कुल सही है, टोपोलॉजी के मुताबिक है। मोर पे आप स्पेस दबाएं और आएगा, ठीक है, आगे शो करेगा। आगे जो है अगली अगली इंटरफेस है इसकी गीगाबिट 0/1 अप है, लाइन प्रोटोकॉल भी अप है। टोपोलॉजी में देखेंगे 0/1 कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। इसको आईपी किया 172.16.1.2/24। वेरीफाई करें 172/24, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसकी तीसरी ये है गीगाबिट 0/2 और 10.1.1 आईपी है /16 के साथ। इसको वेरीफाई करें, स्पेस बार दबाएं, स्क्रॉल करें ऊपर थोड़ा सा। ये आईपी आ गया 0/2, ये भी अप है, ये भी अप है। आईपी एड्रेस भी सही है, /16 सबनेट मास्क भी सही दिया हुआ है। तो ये देख लें, ये वन बाय वन आपने सारी वेरीफाई करनी। ओके, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है जी। अब हम इसमें अगला चीज़ वेरीफाई करते हैं, इसकी एंट्रियाँ। शो आईपी रूट, ठीक है जी, शो आईपी रूट। तो यहाँ पर हम इसको शो आईपी रूट करके देखते हैं और इसकी एंट्रियाँ चेक करते हैं यहाँ पे कि क्या एंट्रीज इसके अंदर आ रही हैं। ठीक है, सारे ही डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और मैं आपको अपने स्टैटिक रूट के लेक्चर में बता चुका हूँ कि जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे उनका कोई आईपी रूट नहीं होगा, उसको तो ये राउटर पैकेट करेगा ही करेगा। तो जरा फिर टोपोलॉजी की तरफ चले जाते हैं R3 की। ये भी डायरेक्टली कनेक्ट है, इसका भी आईपी रूट नहीं होगा। ये भी डायरेक्टली कनेक्ट है, इसका भी आईपी रूट नहीं होगा। ये भी डायरेक्टली कनेक्ट है, इसका भी आईपी रूट नहीं होगा। हाँ, ये वाला नेटवर्क जो सर्वर तक पहुंचने वाला है, ये रूट हमें नज़र नहीं आ रहा शो आईपी रूट के अंदर। तो ये सर्वर तक पैकेट को भी आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। जब R3 इस सर्वर तक पैकेट फॉरवर्ड नहीं करेगा तो ये लोगों ने भी इस सर्वर तक किसके ज़रिए से पहुंचना है, R3 के ज़रिए से। इसने भी किसके ज़रिए से पहुंचना है, R3 के ज़रिए। तो ये लोग भी इस सर्वर को पिंग नहीं कर सकेंगे, इस तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो अब ये ले एक और प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ से इस सर्वर तक का आईपी रूट शो आईपी रूट के अंदर रूट क्यों नहीं मौजूद है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि यहाँ हमने जो स्टैटिक रूट की कमांड दी है वो क्या दी है, उसको देखते हैं स्टैटिक रूट को क्यों नहीं है, ठीक है। और बिलफर्स अगर आप उसको ना देखें, वो आपको दिखाएगा नहीं CCN एग्जाम में, तो आपने खुद कॉन्फ़िगर कर लेना है इस टोपोलॉजी के मुताबिक। यानी बाज़ दफ़ा ये भी टोपोलॉजी में पूछ सकता है कि ये देखें ये R1 R2 क्यों नहीं पहुँच रहा इस। देखें यहाँ R3 के अंदर जो शो आईपी रूट की राउटिंग टेबल है उसके अंदर तो इसकी कोई एंट्री है ही नहीं है सर्वर की 10.2.1.2.0.0 की, ठीक है। तो ये जो सर्वर तक पहुंचना है इसका जो स्टैटिक राउट होगा उसको कहते हैं होस्ट स्टैटिक राउट। वो क्या कॉन्फ़िगर करेंगे आप, होस्ट स्टैटिक राउट। तो वो फिर आपने खुद कॉन्फ़िगर करना है होस्ट, क्योंकि उसकी एंट्री राउटिंग टेबल में नज़र नहीं आ रही। जब राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं है तो तमाम लोग R3 भी नहीं पहुंच सकेगा उस सर्वर तक। जब R3 नहीं पहुंच सकेगा तो R1 और R2 ने तो R3 के जरिए उस सर्वर तक पहुंचना है, तो वो भी नहीं पहुंच सकेगा। फिर आपने एंट्री खुद करनी है, उसको करना है होस्ट स्टैटिक राउट कहलाते हैं, वो एंट्री करनी है आपने होस्ट स्टैटिक राउट। अब आपने उसका नेटवर्क नंबर नहीं देना, पूरा आईपी एड्रेस देना है सर्वर का। देखें कैसे मैं देता हूँ इसका। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएं, ठीक है, यहाँ पे दें आईपी रूट। उस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, 10.212 10.2.1.2, ठीक है। अब पूरे आईपी को मैच करने के लिए फिर आप सबनेट मास्क पूरा 32 बिट का देंगे 255.255.255, क्योंकि यहाँ आपने नेटवर्क नहीं दिया, सर्वर का पूरा एक होस्ट का आईपी दे दिया है, तो इसको होस्ट स्टैटिक राउट कहते हैं। जब होस्ट की सारी बिट को मैच करने के लिए फिर आप ये सारा 32 बिट 255 देंगे। और ये किसके जरिए से पहुंचेगा एग्जिट के साथ, 10.1.1.2, ठीक है जी, ये ज़्यादा हो गया।
ठीक है, 10.1.2 के जरिए से। तो एग्जिट इंटरफेस क्या, 10.1.1.2। ठीक है जी, ये एंट्री होगी। अब दोबारा इसको वेरीफाई करते हैं शो आईपी रूट करके कि ये एंट्री आई है कि नहीं आई। इसको होस्ट स्टैटिक राउट कहते हैं। राउटिंग टेबल देखने की कमांड है शो आईपी रूट। तो यहाँ पर आप देखें इसको, ये आ गई एंट्री स्टैटिक राउट। तो अब सर्वर तक, अब ये सर्वर तक पहुंचेगा तो बाकी लोग भी सर्वर तक पहुंचेंगे, उनको भी ट्रबल शूट कर लें कि आपने आईपी रूट, वो भी इस तरीके से पहुंचेंगे, इसके ज़रिए से होते हुए वहाँ तक पहुंच जाएंगे प्रॉपर। ठीक है, तो ये था, ये भी कर दिया। अब सर्वर को देखते हैं, सर्वर में कन्फिगरेशन सही दी है हमने। डेस्कटॉप में जाते हैं, आईपी कन्फिगरेशन देते हैं 10.2.1.2 और सबनेट मास्क 255.0.0.0। नहीं, ये तो 16 है, 8 बिट की सबनेटिंग हुई हुई है और सबनेट मास्क दिया हुआ है /8 का। हमें /16 का सबनेट मास्क देना है। तो ये एक और ट्रबल शूटिंग कि ये रॉन्ग है, यहाँ पे इसको ठीक करें वरना फिर भी सर्वर तक पैकेट नहीं जाएगा। और यहाँ पे राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे ही नहीं दिया हुआ, तो चेक करें क्या गेटवे है, 10.2.1.1। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे भी नहीं दिया, तो फिर वो राउट सर्वर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे वापस जवाब जाएगा। 10.2.1.1। तो ये भी हमने इसका भी, सर्वर का भी सबनेट मास्क करेक्ट किया, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी दिया। अगर आप सर्वर्स को डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं देंगे तो कभी भी कोई भी उस होस्ट तक नहीं पहुंच सकेगा। तो ये आपने देखा है ट्रबल शूटिंग स्टैटिक रूट्स का, मुख्तलिफ सिनारियों के अंदर स्टैटिक रूट को हमने ट्रबल शूट किया है। तो ये इस लिहाज से अब इसकी आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही टाइम कम लगेगा और बड़ी, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये सिमुलेशन आती है, ट्रबल शूटिंग करना होता है और बहुत तेज़ी के साथ आपने जल्दी करना होता है। तो जितनी आपकी सबनेटिंग की, आईपी वर्जन 4 एड्रेस की प्रैक्टिस होगी और जितनी आप बार बार इसको सिमुलेट करेंगे, डिफरेंट टोपोलॉजी बना के सिमुलेट करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे, तो ये इसमें आप कम टाइम के अंदर एक्सपर्टीज़ करके इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो ये मेरी वीडियो थी ट्रबल शूटिंग स्टैटिक राउट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।